सिद्धिभ्याम् ओम नमः सिद्धिभ्याम् ओम नमः सिद्धिभ्याम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोला समीचीन धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महात्मा जी सत्संग के निडर ब्रह्मान श्री गजराजे महावीर भगवान की जय, द्वादशांगी जिन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु बड़ी स्वाठी परम तपस्वी वंशरी परम नीतिशील श्रमणि पंचवास के जन के त्यागी सुधन सेनानी ज्ञान वृद्धि तंबो वृद्धि वय वृद्धि वात्सल मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आज सारा जगत संसार एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है, कसाय की अग्नि में जल रहा है। परस्परो देव दुखा नाम, एक जीव दूसरे जीव को दुख देने का निरंतर प्राणायाम बना के रखा हुआ है। एक बार विचार तो करो, दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे के प्रति बुरी भावना रखना अपने लिए लाभकारक है या हानिकारक है, दूसरे का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, स्वयं का तो बिगड़ जाता है। हम जैसा प्रणाम करेंगे, जैसी हम भाव करेंगे, वैसी हमारे जीवन में उपलब्ध हुआ करता है, वैसी प्राप्त हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को अपने जीवन में विचार करना है कि आज के भाई भाई में शांति विधान का एक कार्य आता है। ओम ह्रीं श्री बंधुत्व पद्म निवारिकाय की शांतिनाथाय जलादि। हम शांतिनाथ भगवान का जब विधान करते हैं तो चतुर्थ वलय के अंदर ये आगे आता है कि बंदी बंधुओं में हम जो एक समय में एक दूसरे के प्रति इतने स्नेह प्रेम के साथ रहते थे, एक ही थाली में खाना खा लेते थे, एक ही बिस्तर में सो जाते थे, एक साथ खेलते कूदते थे, एक दूसरे के प्रति शांति नहीं मिलती थी, एक दूसरे आपस में कितने हिल मिलकर खेलते कूदते आनंद मनाते थे। आज उन्हीं के साथ क्या होता है, हमारा भेदभाव हो जाता है, उन्हीं के साथ कसाय उत्पन्न हो जाती है, उन्हीं के मरने मारने की भावना हो जाती है। एक सिद्धांत की बात बताऊं, सिद्धांत कहता है ये संसारी प्राणी एक तो जानता नहीं है, दूसरा कोई बताए तो मानता नहीं है, और ये पकड़ के रखे हुए उसे छोड़ता नहीं है। ये तीव्र कसाय की पद्धति है। इसी प्रकार से हमारे सामने
पशु हैं, मनुष्य और भगवान हैं। हमारे भेदभाव किनके साथ होता है? जिनको हम जानते पहचानते नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है, जिनसे हमारा कोई परामर्श नहीं है, उन्हीं के साथ हमारा भेदभाव नहीं होता। पशुओं के साथ हमारा भेदभाव नहीं होता। देवगति के देवों के साथ भेदभाव नहीं होता। हमारा समाज भंगी आदियों से भेदभाव नहीं होता। अनजान व्यक्ति से हमारा भेदभाव नहीं होता। भेदभाव उसी से हुआ करता है। अदले बदले की भावना उसी से हुआ करती है जिसके साथ आपका विशेष घनिष्ठ परिचय है। क्या है? जिनके साथ अधिक घनिष्ठ परिचय है, लेन देन है, व्यवहार है, उन्हीं के साथ ही भेदभाव। इसी भेदभाव को हमारे आचार्य ने शांति विधान के अर्थ में कहा है, बंधुत्व उपद्रव। हमारे आपके बीच में जो बंधु थे, रावण का दुश्मन कौन बना? रावण का दुश्मन कौन बना? रावण का भेद बताने वाला कौन? रावण का भेद बताने वाला कौन? विभीषण। और वह विभीषण कौन था? रावण का भाई था। तो भाई भाई नहीं, भाई का भेद बताकर भाई को मरवाया। राम ने मारा कहने में ही, लेकिन कारण असली कौन है? विभीषण। तो प्यारे बंधु, ऐसे आपस में भेदभाव आज अरे हम कहेंगे कि राम राज्य बहुत अच्छा था, लेकिन राजा दशरथ के समय में उनकी पत्नी उनकी बेटी बन गई। उनके प्राणों को लेने वाली, उनके मरण का कारण कौन बना? राम नहीं बनी, लक्ष्मण सीता जी नहीं बनी। राजा दशरथ के मरण का कारण कौन बना? कि उनकी पत्नी जिसने अपना जीवन उनके लिए समर्पित करके रखा था, न वह ऐसे वरदान मांगती और न राम लक्ष्मण सीता जी को वनवास जाना पड़ता और दशरथ जी को विलाप करना पड़ता। विलाप करते करते मरण भी नहीं होता। तो ये हमारे आपके सामने एक नहीं, ऐसी अनेक उदाहरण हैं जिन महापुरुषों के बीच में बंधुत्व उपद्रव हुए। और आज सारे देश में, आज सारा देश देशांतर एक दूसरे का दुश्मन बनता चला जा रहा है। चाहे भारत देख लो, चाहे चीन देख लो, चाहे रूस देख लो, और चाहे सारे देशों को देख लो। सारे देश में एक दूसरे के प्रति ये सवाल है, वो निर्मल के ऊपर अधिकार करना चाहता है। कभी निर्मल को भी अपने बराबर बनाने की कोशिश नहीं करती। हम उसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहते हैं, उसको दबा के रखना चाहते हैं। इसके कारण भेदभाव बढ़ती चली जा रही। घर घर में है, नगर नगर में है, शहर शहर में है, देश देशांतर में भेदभाव। ऐसे भेदभाव को मिटाने के लिए जिन धर्म कहता है उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम क्षमा धर्म
सामने वाले का कितनी बड़ी से बड़ा दोष हो गया फिर भी क्षमा भाव, और क्षमा भाव के बाद जिन धर्म के अंदर ही ये विशेष रूप से परंपरा रक्षा बंधन की सास से मुनिराजों की रक्षा करने के भाव हुई, उनने अपना अच्छा बुरा नहीं सोचा, केवल मात्र भाव उत्पन्न हुए के शास्त्रों मुनिराजों के ऊपर उपसेर्य हो रहा है, उन्हीं का उपसेर्य दूर कर उनकी रक्षा करना है। आज ऐसी भावना आज किसकी हो रही है? समय में नहीं आ रहा। रक्षाबंधन मनाने के लिए कौन तैयार नहीं है? रक्षाबंधन महापर्व राज को मनाने के लिए सारा भारत देश एवं भारतवासी जिन जिन देशों में वो सभी रक्षाबंधन महापर्व मनाने के लिए तैयार है, लेकिन रक्षाबंधन मनाने पर ये संकल्प लिया जाता कि हम धर्मात्मा की रक्षा करेंगे। ये संकल्प लिया जाता है कि हम देवसाल गुरु की रक्षा करेंगे। ये संकल्प लिया जाता है क्या हम अपने एक दूसरे बंधु बांधवों की रक्षा करेंगे। क्या ये संकल्प लिया जाता है कि मेरे सामने कभी भी किसी भी जीव को कोई सता रहा हो तो हम उसकी रक्षा करेंगे। हर साल रक्षाबंधन आता है, 30-65 दिन में एक बार रक्षाबंधन आ जाता है। रक्षाबंधन आ रहा है। इस रक्षाबंधन में क्या करना है? नए कपड़े मंगाना है, मन पसंद बढ़िया कपड़े खरीदना है, और कपड़ों के साथ फिर सजने धजने का सामान मंगाना है। फिर इसके उपरांत अपने भाई को मिठाई खिलानी है, कलाई में राखी बांधनी है, और इसके उपरांत भाई मेरे लिए कुछ देगा। ये आदान प्रदान बहन ने खर्च किया, भाई ने चुका दिया, बराबर हो गया। दूसरे दिन भाई बहन का झगड़ा होता है या और किसी के साथ झगड़ा होता, तो क्या एक दूसरे की रक्षा करने के लिए कोई खड़ा होता है? शायद संभावना है कि कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। अपनी जान बची तो लाख पाए, हमारी जान बची रहे। भाई बहन कहीं भी जाए, कुछ भी हो, लेकिन प्यारे बंधु, हमें रक्षाबंधन पर्व से शिक्षा लेनी है। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में हमें अपने आप को संकल्पबद्ध करना है। रक्षाबंधन के महापर्व राज के उपलक्ष्य में हमें स्वीपर के रक्षा करने के संकल्प को लेना है। और जिनने संकल्प लिया, जिनने रक्षाबंधन का पर्व अपनी रक्षा और अपने धर्मात्माओं की रक्षा एवं अपने देवसाल गुरु की रक्षा, अपने आयतनों की रक्षा का संकल्प कर लिया, वह रक्षाबंधन उनका सार्थक हो गया और उनका जीवन भी रक्षित सुरक्षित हो जाएगा। अगर आपने एक बार किसी जीव की रक्षा की, एक उदाहरण मिलता है कि एक मछुआरे ने एक मछली को न मारने के लिए 8 बार अपने जाल में आने पर भी उस मछली को अभयदान दिया, उसकी रक्षा की। वह रक्षा का परिणाम क्या होता है?
उसे कहाँ कहाँ संकट आते हैं पूर्व में वही बाल्यावस्था में उसे कहा पता लग गया उसके माता पिता को कि इस बच्चे के तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उस बालक के लिए क्या करो, जन्म होते ही मार दो, उसके बाद भी वहां रक्षा। ऐसे करते करते 8 बार उस बालक की रक्षा हुई। तो प्यारे बंधु, हम रक्षा की भावना करेंगे, हम किसी भी जीव की रक्षा करेंगे, प्राणी मात्र की रक्षा करेंगे, तो हमारी रक्षा भी समय समय पर होती रहेगी। इसलिए रक्षाबंधन के अवसर पर हम अवश्य अपने हृदय में रक्षा के भावना से परिपक्व हो, अपने जीवन को हम रक्षित करें, सुरक्षित करें और अपने जीवन को सार्थक करें। तो रक्षाबंधन महापर्व राज की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सरल जी महाराज की जय।